प्रिय साथियों नमस्कार। मेरे प्यारे साथियों, कल हम पूर्व में का एक श्लोक है जो कि हम आप लोग पढ़ा रहे थे। तो उसमें ये है कि जो है ये इसमें जो है जालूदगीढ़ उपचित वपुः केश संस्कार धूपै। तो इसमें जो है मेघ जो है उज्जैनी में, तो उज्जैनी के यहाँ वर्णन किया जा रहा है। तो उज्जैनी में मेघ का क्या स्थिति रहेगी इसके विषय में यहाँ पे वर्णन किया जा रहा है। मेरे प्यारे साथियों, इसमें देखिए ये कहा गया है कि जालूदगीढ़ उपचित वपुः केश संस्कार धूपैः बंधु प्रीत्या भवन शिखिरे दत्त नृत्योपहारः हर्मे स्वस्याः कुसुम सुरभिः अद्भुखेदम नये था लक्ष्मीं पश्य ललित वनिता पादरागांकिते। मेरे प्यारे साथियों, इसको हम 2 श्लोकों में इसका वाचन हम कर चुके हैं, लेकिन यहाँ भी कर ले रहे हैं। तो इस तरह से जालूदगीढ़ उपचित वपुः केश संस्कार धूपै बंधुर्प्रीत्या भवन शिखभिः दत्त नृत्योपहारः हर्मेश्वस्या कुसुमसुरभिषु अध्वखेदं नयेथा लक्ष्मीं पश्य ललितवनिता पादरागांकितेषु। मेरे साथियों, इसमें जो है ललित वनिता एक शब्द आया है ना, ललित वनिता शब्द आया है। ललित वनिता मतलब कि सुंदर स्त्री, मिला जुला के स्मार्ट स्त्री, जो औरत बहुत खूबसूरत हो। तो उनके जो मतलब कि जो पाँव में लगाती हैं रंगना जिसको कहते हैं, राग, तो लाच्छा रस जिसको कहते हैं, तो ये चीज़ है। तो उज्जैनी का वर्णन हो रहा है यहाँ पे। तो चूंकि जो सुंदर स्त्रियां हैं जो पैरों में लगाती हैं क्या, लाच्छा रस, राग, उससे जो है क्या है, वो उज्जैनी के महलों में जो है वो चित्र छपा हुआ है। ये चीज़ हो गया। फिर यहाँ कह रहे हैं कि हे मेघ, कालिदास जी यक्ष से कहलवा रहे हैं कि हे मेघ, जब आप उज्जैनी जाओगे तो वहाँ पे चूँकि उज्जैनी के जो महल हैं बहुत, उस पहले वाले में नहीं है श्री विशालाम विशालाम, उज्जैनी काफ़ी समृद्ध नगरी है। तो वहाँ के भवन जो है काफ़ी ऊँचे, काफ़ी सुंदर। तब वहाँ पे महलों के सुंदरता का वर्णन किया जा रहा है यहाँ पे। तो एक चीज़ ये कहे कि जालूदगीढ़ उपचित वपुः, माने हे मेघ, यक्ष कह रहा है, कालिदास जी यक्ष से कहलवा रहे हैं। तो यक्ष कह रहा है हे मेघ, जब तुम वहाँ पे जाओगे तो वहाँ पे महलों के अंदर से जालूदगीढ़ जो वहाँ के झरोखों से जो मतलब कहने मतलब ये है कि मेघ की मतलब जो वायु की गति होती है वो ऊर्ध्वगति होती है, जल इत्यादि की गति होती है जो अधोगति होती है। कहने मतलब ये है कि भवन इत्यादि से जो धुआं इत्यादि निकलता है वो झरोखों से निकलता है, ऊपर से निकलता है। तो वही कह रहे हैं कि जालूदगीढ़ माने जो अंदर के भवनों से निकल रहे होंगे वायु इत्यादि, उससे तुम क्या हो जाओगे, मतलब वो आप भाई मेघ जो है धूम ज्योति सलिल मरुत से बना है। धुआं ज्योति माने प्रकाश, सलिल माने पानी। तो जो महल के अंदर से पानी तो निकलेगा वायु के रूप में, धुआं इत्यादि जो निकलेगा, धूम जल अग्नि वायु ये सब जो निकलेंगे उससे आप क्या हो जाओगे, हिष्ट पुष्ट हो जाओगे। माने वो आप उपचित वपु हो जाओगे, मोटे हो जाओगे और तगड़े हो जाओगे। मेघ मानो मतलब इसमें ये कह रहे हैं कि आप मेघ और मोटा हो जाएगा तो उससे हिष्ट पुष्ट हो जाएगा। एक चीज़ हो गया।
उपचित वपुः का है। उपचित वपुः जो है ये आपका मेघा का विशेषण है। ये चीज उपचित वपुः ये आपका इसमें बहुब्रीहि समास भी बनेगा। यह मेघ का विशेषण है। ये हो गया आपका। और दूसरी बात ये कह रहे हैं कि केश संस्कार धूपैः। कहने का मतलब ये है कि जो स्त्रियां धूप इत्यादि करती हैं, अगरबत्ती इत्यादि करती हैं, तो अब यहाँ कालिदास जी जो है, ये कालिदास की लिखने की चमत्कार है। ये वैदर्भी शैली के कालिदास जी सिद्धहस्त कवि माने जाते हैं। ये उनकी लेखनी का चमत्कार है। नहीं तो वो कहीं के भी धूप की बात कर देते। जैसे मान लीजिए श्मशान की जो धुआं निकल रहा है, आदमी जल दाह संस्कार इत्यादि होता है, या फिर जो खाना वाना बना रहे हैं उससे जो धुआं इत्यादि निकल रहा है, वहाँ की बात कर देते। चूँकि अब मेघ के यहाँ पे गुणगान का वर्णन किया जा रहा है, कुल मिला जुला के इस तरह से मैंने कहने का मतलब ये है केश संस्कार धूपैः, मतलब जहाँ वहाँ की जो स्त्रियाँ इत्यादि हैं, जो केश संस्कार माने जो बाल इत्यादि नहाने के बाद जो बाल इत्यादि झटकती हैं और जो अगरबत्ती इत्यादि जलाती हैं, पूजा अर्चना इत्यादि करती हैं, उससे जो धुआं मतलब जो उससे प्रकाश निकल रहा है, उससे जो धुआं निकल रहा है, सूख रहा है उनके बाल, तो केश संस्कार धूपैः मन उस मतलब बालों की साज सज्जा इत्यादि से जो सुखाने के लिए जो प्रयोग की हैं धुआं इत्यादि, उससे मेघ केश संस्कार धूपैः। ये हो गया। फिर बंधु प्रीत्या, बंधु माने होता है मित्र, तो मित्र के प्रेम के कारण बंधु प्रीत्या भवन शिखरी माने भवनों में जो मोर हैं, कहाँ के, उज्जैनी के, उज्जैनी के जो भवनों के मोर हैं वो उपहार दे रहे हैं। दत्त नृत्योपहार है, ये किसका विशेषण है? दत्त नृत्योपहार, ये मेघा का विशेषण है। तो ये मेघ को उपहार दे रहे हैं। फिर कह रहे हैं हरमेश अस्याह, माने अस्याह माने उज्जैन्या, उज्जैनी के महलों में से, हाँ, कुसुम सुरभि है, माने जो फूल की सुगंध है से, कुसुम सुरभिषु माने जो फूलों की सुगंध इत्यादि से अद्वखेदम नहीं था, माने तुम्हारे मार्ग की थकावट जो है दूर हो जाएगी। क्योंकि आप वहाँ से उज्जैनी चल रहे हो, कहाँ से, रामगिरी आश्रम से उज्जैनी जा रहे हो, तो आप थके हुए होगे। ये चीज़ है, तो उससे क्या होगा, आपके मार्ग की थकान दूर हो जाएगी। फिर कह रहे हैं लक्ष्मी पश्चिता पाद राकांकितेश, माने कहने मतलब ये है कि वहाँ की जो सुंदरियाँ हैं, जो वहाँ की वनिताएँ हैं, वनिता शब्द सुंदरी के लिए स्मार्ट स्त्री, हाँ, तो उज्जैनी की जो सुंदरियाँ हैं, जो उनकी वनिताएँ हैं, उस जो पैरों में लाक्षारस इत्यादि लगाई हुई हैं, उससे जो है उस चित्रकारी से, मतलब कि वहाँ का जो भवन है उस पर चित्रकारी छपी हुई है। तो आपका ये और ये भी मनोहर दृश्य आपका हो जाएगा। जब उज्जैनी आप पहुँचोगे तो एक चीज़ ये हो जाएगा, लक्ष्मी लक्ष्मी माने वही, तो लक्ष्मी मतलब कि यही जो है स्त्रियाँ जो वहाँ की लक्ष्मी पद से जब उनको आप देखोगे, जो सुंदर सुंदर चित्रकारी छपी होगी, तो वनिता बहुत ही, हाँ, बहुत ही कोमल स्त्री हो, बहुत ही कोमल, बहुत ही सुंदर, स्मार्ट अंक, माने वहाँ की जो है राग लालिमा से, जो राग लालिमा से अंकित है, उन भवनों में चिन्ह बन गए हैं। तो हरमेशु अस्या हरमेशु, उज्जैनी की भवनों की शोभा को देखते हुए, उज्जैनी की भवनों की शोभा को देखते हुए, यह चीज़ है। लक्ष्मी सुंदरता, लक्ष्मी शोभा, तो यहाँ पे लक्ष्मी आया है, लक्ष्मी माने सुंदरता, लक्ष्मी शोभा, इस उज्जैनी की शोभा को देखते हुए, लक्ष्मी पश्य माने उज्जैनी की, लक्ष्मी माने यहाँ शोभा हो गया, शोभा माने सुंदरता, शोभा, आदमी कहता नहीं जो स्त्री खूबसूरत होती है आहो लक्ष्मी, तो वही चीज़ है सुंदरता। तो लक्ष्मी पश्य माने उज्जैनी, अब यहाँ पे लक्ष्मी पश्य मतलब यहाँ पे जो उज्जैनी में जो भवनों में चित्रकारी छपी हुई है,
सुंदर सुंदर, तो उसकी शोभा को, माने उज्जैनी की शोभा को देखते हुए तुम आगे अधुखेदम नयथा, मैंने अपनी थकान को मिटा लेना, ये चीज़ है। तुम अपनी थकान को मिटा लेना, यही चीज़ है। हरमेश अस्या, यहाँ उस उज्जैनी की भवनों में उनकी शोभा को देखते हुए, यहाँ हरमेश अस्या में आपका हो जाएगा यण संधि। हरमेश अस्या में आपका बनेगा यण संधि। हरमेश प्लस अस्याह बराबर हरमेश अस्याह। ये चीज़ हो गई आपका। तो यहाँ नयथा जो है आपका, ये आत्मनिपदिक है, बिजलिंग मध्यम पुरुष एक वचन, और उपचित वपुम बहुब्री हो जाएगा। जालोद गिड़ई में आपका पंचमी तत्पुरुष बनेगा। ये यहाँ पे आपका हो जाएगा पंचमी तत्पुरुष, ये हो गया। और केश संस्कार धूपई में आपका बनेगा षष्ठी तत्पुरुष। ये यहाँ पे आपका षष्ठी तत्पुरुष बन जाएगा। ये हो गया। बंधु प्रीत्यम षष्ठी तत्पुरुष। बंधु प्रीत्या माने मित्र के प्रेम के कारण, यहाँ पे आपका बनेगा षष्ठी तत्पुरुष। ये हो गया। भवन सिखभी में आपका सप्तमी तत्पुरुष। भवन सिखभी में आपका बनेगा सप्तमी तत्पुरुष। भवनों के मोर, तो यहाँ पे लिख दे रहे हैं यही सप्तमी तत्पुरुष। उज्जैनी की भवनों के मोर, यहाँ पर हो गया सप्तमी तत्पुरुष। और दत्त नृत्योपहार में बहुब्री होगा। दत्त नृत्योपहार, ये जान लेने वाली बात है। दत्त नृत्योपहार माने बहुब्री। तो कौन उपहार दिया? मेघ को उपहार दे रहे हैं। कौन लोग? उज्जैनी के लोग। तो यहाँ पे आपका बहुब्री बनेगा। कुसुम सुरभिस में तृतीय तत्पुरुष। कुसुम सुरभिस, ये यहाँ भी आपका यण संधि बनेगा। कुसुम सुरभिस प्लस ये चीज है। यहाँ पे आपका कुसुम सुरभिस में बनेगा तृतीय तत्पुरुष। ये चीज हो गया। ललित वनिता पाद रागांग तेज में आपका बनेगा तृतीय तत्पुरुष। ललित वनिता पाद रागांग तेज में तृतीय तत्पुरुष। ये हो गया आपका। तो इस तरह से अब उद्गीर्ण जैसे है, उद्ग्री यक्त, ये सब चीज़ें हैं। अधुखेदम में आपका बनेगा षष्ठी तत्पुरुष। अधुखेदम नयथा है ना यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर पूछेगा अधुखेदम में, यहाँ हम लिख दे रहे हैं अधुखेदम में आपका बनेगा षष्ठी तत्पुरुष। ये चीज़ है। अधुखेदम में षष्ठी तत्पुरुष। तो इस तरह से ये वीडियो संपन्न हुआ। आप लोग हमारे चैनल जयप्रसाद दुबे नमः संस्कृत चैनल और जेपी सर संस्कृत क्लासेस पे बने रहिए, फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब करना, लाइक कमेंट करना मत भूलिए। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ। नमः संस्कृत।